हेलो एवरीवन। साइकोमेट्री हम लोग देख रहे थे। साइकोमेट्री में कुछ रिलेशन बचे हुए हैं, उनको आज हम लोग निकालेंगे। आप सभी जानते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन या इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और ये एक रेशियो होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू सेचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम W/WS से डिनोट करते हैं। यहाँ W आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। W स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है 0.622 PV/PT माइनस PV। ये हम लोग निकाल चुके हैं। WS क्या, सेचुरेटेड कंडीशन की, तो PV के स्थान पे PVS आ जाएगा। मैंने पहले बताया था कि सेचुरेटेड कंडीशन क्या, जहां पे अगर कोई सिस्टम है वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी, वही उसकी सेचुरेशन कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू का रिलेशन आएगा PV/PVS, एक ब्रैकेट में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और PT माइनस PVS ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा अपान PT माइनस PV। ठीक है, अगर हम इस वाले रिलेशन में से PT कॉमन लें तो क्या लिख सकते हैं, PV/PVS, और PT कॉमन ले लें, वो PT पे से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस PVS/PT अपान 1 माइनस PV/PT। ठीक है, म्यू बराबर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई को हम लोग डिनोट करते हैं MV/MS, मास ऑफ वाटर वेपर अपान मास ऑफ सेचुरेटेड वाटर वेपर। MV को हम लोग गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, PV इंटू V अपान RV इंटू T। MS को हम लोग लिख सकते हैं PVS इंटू V अपान RV, ये भी RV ही होगा क्योंकि वाटर वेपर का है। ठीक है, तो यहां से हम RVT और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग फाई को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लिख सकते हैं क्या, PV/PS। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस रिलेशन को मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, अब हम इस रिलेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, जहां पे PV है, यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं और इसको 5 कर सकते हैं। म्यूचुअल टू ये 5 हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी PV/PVS यही होता है, और हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं PVS/PT, ये एज इट इज रहेगा, और 1 माइनस PV को हम रिप्लेस कर सकते हैं, PV को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 5 PVS/PT से। ठीक है, और इस पूरे टर्म को, नीचे वाले को इधर हम भेज दें और इधर कर दें, ट्रांसफर कर दें, क्या आप पाएंगे, म्यू ब्रैकेट में ये PT ऊपर कर दें, PT माइनस 5 PVS इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 1 माइनस PT माइनस PVS, PT मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये 5 टर्म को एक साइड कर लें और म्यू वाले टर्म को एक साइड कर लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू PT ब्रैकेट में ये इधर चला जाएगा, ये क्या होगा, 5 कॉमन ले लें तो ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा PT माइनस PVS, और ये म्यू भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस म्यू
पीवीएस। ठीक है, और यहां से पूरे का नीचे दे दें तो फाई इक्वल टू म्यू पीटी अपान पीटी माइनस पीवीएस प्लस म्यू पीवीएस। ठीक है, ये हमारा फाई का डिग्री ऑफ सैचुरेशन के टर्म में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम यहां से पीवीएस कॉमन ले सकते हैं और पीटी को नीचे भेज दें, अगले पेज में हम लोग देख रहे हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू म्यू अपान 1 माइनस म्यू पीवीएस अपान पीटी। कुछ नहीं, आप जैसे कि रिलेशन देख रहे हैं, ये पीटी को तो हमने नीचे ले दिया है और पीवीएस कॉमन ले लिया है। ठीक है, हम देख सकते हैं 1 माइनस म्यू, ये माइनस इधर आएगा, इस वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। इसके बाद अगर कंडीशन में अगर दिया हो फाई लगभग अगर बराबर हो म्यू के, कभी कभी होता है, तो आप जानते हैं कि फाई को हम पीवी अपान पीवीएस भी लिखते हैं। ठीक है, और डब्लू जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसका रिलेशन क्या होता है, 0.622 पीवी अपान पीए। तो यहां से हम पीवी का रिलेशन निकाल सकते हैं। पीवी का रिलेशन क्या हो जाएगा, डब्लू पीए अपान 0.622 यहां से। ठीक है, और इस पीवी को हम कहां ले सकते हैं, यहां, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, यहां क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू डब्लू पीए अपान 0.622 1 अपान पीवीएस। ठीक है, अब इस पूरे रिलेशन को फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0.622 ऊपर जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1.6 डब्लू इंटू पीए अपान पीवीएस, ये एक रिलेशन आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंथैल्पी का रिलेशन, कि एंथैल्पी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल, जो हम लोग गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, तो नॉर्मल हम लोग एंथैल्पी को mCp डेल्टा T लिख देते हैं अगर एयर की बात करें तो, या किसी भी सिस्टम की बात करें। लेकिन इसमें एयर प्लस वाटर वेपर है तो एंथैल्पी दोनों की ऐड हो जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर H को हम लिख सकते हैं क्या, H को हम लोग लिख सकते हैं H ऑफ एयर प्लस W इंटू H ऑफ वेपर। ठीक है, W क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ वाटर है उसका वाटर वेपर है। ठीक है, तो यहां से आप जानते हैं कि Cp, H एयर की बात करें, Cp TdB यहां पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, प्लस W इंटू H ऑफ वेपर लिख सकते हैं। ठीक है, H ऑफ वेपर, सिर्फ H ऑफ वेपर को निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं, वेपर कैसे बनेगा। सबसे पहले वो पानी गर्म होगा जो सैचुरेशन लेवल तक आएगा, उसकी एंथैल्पी ऑब्जर्व होगी, उसके बाद वो वेपर फॉर्म होगा
तो CPS सैचुरेटेड, ठीक है ना, और TDB माइनस TDP यहां ट्यू पॉइंट टेम्परेचर, DB ड्राई बल्ब टेम्परेचर और DP ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है ना। और इस पूरे रिलेशन को हम इसमें पुट करेंगे। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, पुट करिए। हमारे पास रिलेशन आएगा CP TDB प्लस कैपिटल W ये, और ब्रैकेट में HG प्लस CPS TDB माइनस TDP, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, DB टर्म को एक साइड कर रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, CP प्लस CPS ये वाला, इसको इनटू ये W भी हो जाएगा, इनटू W, ये पूरे को एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, TDB प्लस W HG माइनस CP TDP, ठीक है। और इस पूरे टर्म को हम भी लिख सकते हैं क्या, CPM। अगले वाले रिलेशन से हम यहां देखेंगे, हम पूरे रिलेशन क्या लिख सकते हैं, CPM TDB प्लस W HG माइनस CPS TDP, ठीक है। जहां पे चूंकि CPM इक्वल टू CP प्लस CPS इंटू W है, ठीक है। और सॉल्यूशन के लिए CPS इक्वल टू ये कांस्टेंट है किलोजूल पर केजी केल्विन, और CPM की वैल्यू 1.022 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर पर केल्विन होता है। इसे हमें ऐसे ही याद कर लेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।